देख लीजिए ध्यान से कि क्या टॉपिक है हमारा आज की क्लास का। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है यहाँ पे डिस्कशन के लिए, उस टॉपिक का नाम है ट्विन्स। तो ये बुक में एक बार आप चेक कर लीजिए कि टॉपिक का जो नाम है वो क्या है। राइट, तो ट्विन्स जो टॉपिक है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ट्विन्स क्या होते हैं इसको हम डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो ट्विन्स आपके पास क्या होते हैं, ये टॉपिक हम जो है यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट, तो एक बार मैं यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड शेयर कर रही हूँ। ठीक है, ब्लैंक स्लाइड मैं एक बार यहाँ पे शेयर कर रही हूँ और हम जो है वो इसको अच्छे से समझेंगे। साथ ही साथ मैं इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी यहाँ पे आपको जो है प्रिपेयर करवा दूंगी। साथ ही साथ जो है वो मैं शॉर्ट नोट्स भी आपको यहाँ पे प्रिपेयर करवा दूंगी। तो यहाँ पे मैं इसीलिए ब्लैंक स्लाइड शेयर कर रही हूँ। ठीक है, मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है एक बार मुझे बताइए। और वॉइस क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है? तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग फिर स्टार्ट कर सकते हैं आगे फर्दर। ठीक है, तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है आपके पास ट्विन्स। आज की क्लास का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है ट्विन्स। ठीक है, तो ट्विन्स सबसे पहले क्या होते हैं हमारे पास? ठीक है, ट्विन्स जो है वो क्या होते हैं, तो ये हम सबसे पहले जो है यहाँ पे समझेंगे इसकी डेफिनेशन। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि इसके टाइप्स क्या होते हैं आपके पास। ठीक है, ये हम देखेंगे टाइप्स के बारे में। तो ट्विन्स क्या होते हैं, तो इसकी मैं डेफिनेशन यहाँ पहले लिख रही हूँ आपके सामने। ठीक है, ये आपको मेरे साथ साथ जो डेफिनेशन है ये नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, तो ट्विन्स क्या होते हैं? आर twins are two babies. Twins are two babies born from the from the same pregnancy. ट्विंस हमारे पास क्या हुए? दो बेबीज जो कि बॉर्न हुए सेम प्रेगनेंसी के द्वारा, है ना। ऐसे बेबीज को हम ट्विंस बोलते हैं। तो बेसिकली हम सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि जो जुड़वा बच्चे हैं, ठीक है, जुड़वा जो बच्चे हैं उनको ट्विंस कहा जाता है। ठीक है, जो कि एक ही गर्भावस्था से, एक ही प्रेगनेंसी से जो है वो जन्म लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो गई हमारे पास ट्विंस? हाँ, बताइए कि आपने क्या डेफिनेशन बनाई है। ठीक है, आपने भी बिल्कुल सही डेफिनेशन बनाई है। ठीक है, बिल्कुल सही है ये भी, क्योंकि ये डेफिनेशन बता रही है जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में, है ना। सेम मदर से बॉर्न हो रहे हैं टू बेबीज, गुड। इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो मैंने बताया वैसे भी लिख सकते हैं, जो आपने डेफिनेशन बोली वैसे भी आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। राइट, तो ये हो गई ट्विंस की डेफिनेशन। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ट्विंस के ऊपर। नेक्स्ट हेडिंग हम क्या डाल रहे हैं यहाँ पे? टाइप्स ऑफ ट्विंस। टाइप्स ऑफ ट्विंस मैं नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग डाल रही हूँ। ओके, तो टाइप्स ऑफ ट्विंस की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास होते हैं दो टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं ट्विंस के? दो। तो यहाँ पे मैं एक फ्लो चार्ट बना लेती हूँ। सबसे पहले नंबर एक आ जाता है मेरे पास आइडेंटिकल ट्विंस। नंबर एक क्या आ जाता है? आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस हमें बहुत ही अच्छे से ये याद रहेगा और लर्न हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को ही मोनोजाइगोटिक, इसी को ही क्या कहा जाता है? मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहा जाता है। ठीक है, अब इसको याद रखना बहुत इजी है। याद कैसे रखेंगे? मोनो का मतलब होता है एक। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। ठीक है, तो ये हमें आइडेंटिकल से जो है वो याद रहेगा। तो आइडेंटिकल ट्विंस को मैं क्या बोलती हूँ? क्या बोलते हैं हम आइडेंटिकल ट्विंस को? मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मोनोजाइगोटिक ट्विंस, या फिर जिनको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। दूसरे नंबर टू में यहाँ पे हेडिंग क्या डालती हूँ? दूसरे हमारे पास होते हैं, दूसरे पहले क्या हुए हमारे? आइडेंटिकल ट्विंस। दूसरी हेडिंग डाल रही हूँ, दूसरे होते हैं फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल, FRATRNAL, फ्रेटर्नल ट्विंस।
अगर आपको ये याद नहीं रहता है वर्ड फ्रेटर्नल ट्विंस, तो आप इजीली इसको ऐसे याद रख सकते हो, इसी को डाइजाइगोटिक ट्विंस भी बोलते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, तो दो तरह के ट्विंस हो जाते हैं। नंबर वन क्या हो जाते हैं हमारे मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, नंबर वन क्या लिखा मैंने यहाँ पे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस नंबर एक। नंबर दो क्या हो जाते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो दो तरह के ट्विंस टाइप्स में आ जाते हैं। कौन कौन से, एक हो गए हमारे पास क्या, मोनो जाइगोटिक, जो मैंने यहाँ पे पहला लिखा। दूसरा मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डाई जाइगोटिक ट्विंस। दूसरा क्या लिखा, डाई जाइगोटिक ट्विंस। तो ट्विंस क्या हुए, ट्विंस आर द टू बेबीज बोर्न फ्रॉम द सेम प्रेगनेंसी। ट्विंस आर द टू बेबीज बोर्न फ्रॉम द सेम प्रेगनेंसी, उनको मैंने क्या बोला, ट्विंस बोला। टाइप्स ऑफ ट्विंस में मेरे पास दो तरह के आ गए, आइडेंटिकल ट्विंस जिनको बोला मोनोजाइगोटिक ट्विंस, दूसरे आते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस जिनको बोला डाइजाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पहला क्या पढ़ाया, मोनोजाइगोटिक, दूसरा क्या बताया आपको, डाइजाइगोटिक ट्विंस। अब क्या होता है हमारा, अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो लिख रही हूँ किसकी, इसकी मोनोजाइगोटिक ट्विंस या आइडेंटिकल ट्विंस की। तो आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस जिनको हमने क्या बोला था, इनको हमने बोला था मोनोजाइगोटिक ट्विंस। क्या बोला था इनको, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो ये आपको याद रखना है। आइडेंटिकल ट्विंस क्या हुए, जो कि फॉर्म हुए फ्रॉम, मतलब नाम से ही पता लग रहा है ना। यहाँ पे सिर्फ मोनो का मतलब क्या होता है, एक। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। मतलब इनके केस में सिर्फ एक ही फर्टिलाइज्ड एग होगा। फर्टिलाइज्ड एग जिसको आप क्या बोलते हो, फर्टिलाइज्ड एग को ही हम क्या बोलते हैं, क्या कहा जाता है इसको, जाइगोट। ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग को ही क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। तो नाम से ही पता लग रहा है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही जो जाइगोट है वो इन्वॉल्व्ड है, सिर्फ एक ही जाइगोट इन्वॉल्व है। तब हमने इसको क्या बोल दिया, मोनोजाइगोटिक ट्विन बोल दिया। क्या बोला इसको, मोनोजाइगोटिक ट्विन बोला। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही हमारे पास जो जाइगोट है वो इन्वॉल्व है इसके केस में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका डेफिनेशन लिख रही हूँ। आइडेंटिकल ट्विंस कब बनते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस आर फॉर्म्ड व्हेन, identical twins are formed when one fertilized egg, when one fertilized egg, मतलब एक जो fertilized egg है, जिसको मैंने क्या बोला था, जिसको मैंने बोला था जाइगोट। तो एक जो fertilized egg है वो दो में स्प्लिट कर जाता है, splits into टू। एक जो फर्टिलाइज्ड एग है वो दो में स्प्लिट कर गया। ठीक है, मतलब उसका जब विभाजन हुआ तो वो दो भागों में, कितने भागों में वो विभक्त हो गया, दो भागों में। ठीक है, इसी वजह से जो है वो ट्विन बने यहाँ पे, इसी वजह से ट्विन बने। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या बोलेंगे, ये कब बनते हैं, ये बनते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन्स आर फॉर्म्ड व्हेन वन फर्टिलाइज्ड एग, एक जो फर्टिलाइज्ड एग है जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, वो कितने भागों में विभक्त हो जाता है, वो दो भागों में विभक्त हो जाता है, स्प्लिट्स इनटू टू। क्या है, स्प्लिट्स इनटू टू। तो क्या हो गए, वो आइडेंटिकल ट्विंस हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा इसमें आगे, ये आपको समझ आया ये क्या होते हैं हमारे। अब इसके बारे में स्पेशल बात, स्पेशल फीचर क्या है, स्पेशल फीचर क्या है आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में, वो ये है कि इनके पास जो है सेम डीएनए होता है। आइडेंटिकल ट्विंस हैव द, आइडेंटिकल ट्विंस हैव द सेम डीएनए। ठीक है, सेम डीएनए होता है इनका, सेम डीएनए होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, और हमेशा ये जो ट्विंस होंगे, इनके बारे में एक और बात मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है कि इनका जो ब्लड ग्रुप है वो भी सेम होगा, इनका जो ब्लड ग्रुप है वो भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये जो ट्विंस होंगे इनका जो ब्लड ग्रुप है ये भी सेम देखने को मिलेगा। तो ये मैं पॉइंट यहाँ पे लिख देती हूँ, दे हैव द सेम ब्लड ग्रुप, दे हैव द सेम ब्लड ग्रुप। ठीक है, और देखने में भी वो लगभग, फिजिकली भी वो दोनों जो ट्विंस होंगे, जो दोनों जो जुड़वा होंगे वो लगभग मिलते जुलते होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, जब मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं तो मैं लिख सकती हूँ देयर फिजिकल
देयर फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकली जो है मतलब शारीरिक रूप से जो देखने में ये ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, तो देयर फिजिकल अपीयरेंस इज वेरी सिमिलर, ठीक है। लगभग मतलब मिलते जुलते ये होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या लिखा, आइडेंटिकल ट्विंस हैव सेम डीएनए, पहला पॉइंट आ गया, आइडेंटिकल ट्विंस हैव द सेम डीएनए। दूसरा आ गया सेम ब्लड ग्रुप है। तीसरा आ गया इनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो काफी हद तक सिमिलर है, ये मिलते जुलते होते हैं, इनका शारीरिक रूप जो है वो काफी मिलता जुलता होता है, किसका, आइडेंटिकल ट्विंस का। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर आता है एक और इनके बारे में स्पेशल बात, कि आर they are always they are always of the same sex, they are always of the same sex। इसका मतलब क्या हुआ, बोथ बॉयज और बोथ गर्ल्स, बोथ बॉयज और बोथ गर्ल्स, है ना, इस तरह से होगा। मतलब इनका जो सेक्स है वो सेम ही होगा, ठीक है। मतलब दोनों जो जुड़वा बच्चे हैं या तो दोनों बॉयज होंगे या दोनों जो है वो गर्ल्स ही होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है किसमें, आइडेंटिकल ट्विंस में। नाम से ही पता लग रहा है आइडेंटिकल मतलब एक समान है, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला था, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। यहां तक अगर आपको समझ आ गया है तो एक बार मुझे बता देना इसमें टेक्स्ट में भी, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई पॉइंट छूट गया हो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो, तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है, नो डाउट। तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ट्विंस के टाइप्स और डेफिनेशन एक बार। ठीक है, गुड। तो इस तरह से जब हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको एक बार चीजों को रिवाइज भी कर लेना है साथ के साथ। जैसे अब मान लो एक स्टूडेंट यहाँ पे बता रहा है तो अदर्स को साथ ही साथ ये टॉपिक सुनने हैं, तो आपको भी इजीली लर्न रहेंगे, ठीक है। एक मिनट दे अपना फोन, ठीक है। तो क्या आपको समझ में आया कि डाइजाइगोटिक ट्विंस का क्या मतलब होता है, वर्ड का मतलब एक बार अगर समझ आ गया तो एक बार उसको भी बता दीजिए। डाइजाइगोटिक मतलब जब मैंने बोला मोनो, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल, ठीक है। मोनो का मतलब होता है सिंगल। और जब डाइजाइगोटिक की बात कर रही हूं तो मतलब डाई मतलब दो। जेंडर अलग अलग और फिजिकल मतलब उससे जस्ट अपोजिट कर लो, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस में भी जो है अलग होगा, फिजिकल अपीयरेंस में भी जो है ये अलग मतलब थोड़े बहुत मिलते जुलते नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे वहां पे मोनोजाइगोटिक में कितने फर्टिलाइज्ड एग थे, एक ही आपका फर्टिलाइज्ड एग होता है वहां पे, ठीक है। एक ही फर्टिलाइज्ड एग होता है वहां पे। फर्टिलाइज्ड एग को ही हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड एग को ही हम जो है वो क्या बोलते हैं, जाइगोट, ठीक है। उसी को ही जाइगोट कहा जाता है। तो चलो इसके नोट्स बना लेते हैं अभी आगे। क्या है हमारा नेक्स्ट, क्या टॉपिक है हमारा, डाई जाइगोटिक,
या डाइजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, इसी को ही मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रही हूँ, डाइजाइगोटिक ट्विंस। अब हम इसका डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, मतलब ये बनते कैसे हैं। हमें वहां पे तो पता लग गया कि वो आपके पास जो ये होते हैं मोनोजाइगोटिक, वो तो एक ही उससे बनते हैं, फर्टिलाइज्ड एग से। ठीक है, ये कब बनते हैं, आर फॉर्म डाइजाइगोटिक ट्विंस आर फॉर्म्ड व्हेन dizygotic twins are formed when two different eggs two different eggs are टू डिफरेंट एग्स आर, नाम से ही पता लग रहा है, मतलब एक ही ये नहीं है, एक ही जाइगोट इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे, है ना, डाई है दो। तो टू डिफरेंट एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय टू डिफरेंट बाय टू डिफरेंट स्पर्म्स। तो ये आपका इजी वे में हो गया कि इसमें क्या है कि दो डिफरेंट आपके पास जो एग्स हैं उनको फर्टिलाइज करेगा दो डिफरेंट स्पर्म्स। ठीक है, तो इसी वजह से ये जब डेवलप होते हैं, ठीक है, तो ये सेपरेट एम्ब्रियोज की फॉर्म में डेवलप होते हैं आगे। मतलब ये दो अलग अलग भ्रूण के रूप में विकसित होते हैं, दो अलग अलग भ्रूण के रूप में ये विकसित होते हैं। तो मैं पॉइंट यहाँ पे लिख सकती हूँ बिल्कुल क्लियरली, ये हमें अच्छे समझ में भी आ जाएगा। दे डेवलप, क्या पॉइंट आ जाता है, दे डेवलप एज टू सेपरेट, दे डेवलप एज टू सेपरेट एम्ब्रियोज। ठीक है, दे डेवलप एज टू सेपरेट एम्ब्रियोज, मतलब ये दो अलग अलग भ्रूण के रूप में विकसित होते हैं। तो डाइजाइगोटिक ट्विंस को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, दे आर फॉर्म्ड व्हेन टू डिफरेंट एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय टू डिफरेंट स्पर्म्स, दे डेवलप एज टू सेपरेट एम्ब्रियोज। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर आता है इसके फीचर्स, फिर आता है इसके फीचर्स या इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सबसे पहला आता है दे डू नॉट लुक एग्जैक्टली द सेम। ये अब मैंने आपको बोला कि जो आइडेंटिकल ट्विंस थे वो लगभग उनका फिजिकल अपीयरेंस सेम ही होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। सो इसमें मैं क्या बोलूंगी, दे डू नॉट लुक एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, दे डू नॉट लुक एग्जैक्टली द सेम। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। तो इसमें क्या हो गया हमारा, दे डू नॉट लुक एग्जैक्टली सेम। तो जो हमारे पास डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है दैट कैन बी डिफरेंट। सो दैट्स व्हाई आई कैन से व्हाट आई कैन से दैट दे डू नॉट लुक एग्जैक्टली द सेम। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आई एम मूविंग टुवर्ड्स हियर, आई एम राइटिंग हियर नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसमें, इसी में ही डाइजाइगोटिक ट्विंस में। अब अगर हम इसको बहुत ही इजी वे में मतलब रिकैप्चुलेट करें, इस चीज को रिवाइज करें, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो हमारे जो पहला हमने पढ़ा यहाँ पे, जो कि हमारे पास था मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, जो हमने पहले पढ़े मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बारे में पढ़ा। तो जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, वो हमारे पास होते हैं एग्जैक्टली सेम। ठीक है, उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो भी सेम होगा, साथ ही साथ उनका जो सेक्स होगा वो भी सेम होगा। मतलब दोनों ट्विंस या तो बॉयज ही होंगे या तो गर्ल्स ही होते हैं। अब जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस की, जो आपके सामने अभी मैंने बात की यहाँ पे, व्हाट आई टोल्ड यू, डाइजाइगोटिक ट्विंस, अगर हम इसके बारे में देखें तो इसमें पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है, दैट they develop as two separate embryos, they develop as two separate embryos, and अगर physical appearance wise देखें तो they do not look exactly same, ये सेम नहीं होंगे। जबकि
मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो हैं दे लुक एग्जैक्टली सेम, राइट। यहाँ पे सेम जो है वो सेक्स होगा, यहाँ पे जो है ये भी हो सकता है कि उनका जो है वो सेम या फिर डिफरेंट सेक्स हो, ठीक है। मतलब दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है, बट यहाँ पे सेम सेक्स होगा मोनोजाइगोटिक के केस में। तो यहाँ पे क्या होता है, व्हाट आई कैन राइट हियर, दे मे दे मे बी ऑफ द सेम और different sex, they may be of same or different sex, ठीक है। ये इसमें पॉइंट्स आ जाते हैं। मतलब ये भी हो सकता है ना कि इस चीज का मतलब ये हुआ कि ये भी हो सकता है कि दोनों ही मतलब बॉयज हों, जैसे दो जुड़वा बच्चे हैं तो ये भी हो सकता है कि दोनों ही बॉयज हों दोनों ही गर्ल्स हों, मतलब सेम सेक्स भी हो सकता है, सेम मतलब दोनों ही बॉयज हैं या दोनों ही गर्ल्स हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है, या फिर मैंने बोला कि डिफरेंट सेक्स भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे ट्विंस भी हो सकते हैं कि जिसमें एक बॉय है एक गर्ल है, ठीक है, जिसमें एक बॉय है एक गर्ल है, इस तरह के ट्विंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब सेम या डिफरेंट सेक्स, समझ आ गया आपको? एक बार मुझे बताइए यस और नो। विवेक को क्लियर हुआ? अच्छा, ठीक है। तो आप में से कोई एक स्टूडेंट क्या एक्सप्लेन कर सकता है? बाकी सभी फिर ध्यान से उस टॉपिक को सुन लेंगे तो आपका और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। कोई एक स्टूडेंट एक्सप्लेन कर दीजिए डिफरेंस इसके बीच में, मोनोजाइगोटिक और ये डाइजाइगोटिक ट्विंस के बीच में। हाँ, सेक्स मतलब कि का जो है, जो जेंडर है ना, वो हुआ सेक्स का मतलब। जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा है सेक्स मतलब उनका जो जेंडर है, कि लड़का है लड़की है ना, उनका जो लिंग है वो क्या है, उसकी बात कर रहे हैं हम। हाँ, आगे बताइए। बाकी सभी ध्यान से सुनिए। ठीक है, डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। ओके, ट्विंस की डेफिनेशन क्या होती है? क्या पढ़ी हमने ट्विंस की डेफिनेशन, एक बार बता दीजिए। यस, टाइप्स हमने क्या क्या पढ़े उसमें? ठीक है, एक हमने पढ़ा इसमें मोनोजाइगोटिक ट्विंस और एक पढ़ा हमने डाइजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं आपके? मोनोजाइगोटिक ट्विंस जिनमें क्या है, आपका एक ही जाइगोट है, ठीक है, उनको क्या बोला हमने? मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। जब आपके पास दो जाइगोट या दो फर्टिलाइज्ड एग है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं, ठीक है, गुड। तो अब हम आ जाते हैं, एक हम यहाँ पे, तो ये आपको जो है वो पॉइंट्स इसमें पता लग गए। ट्विंस वाला टॉपिक हमने कर लिया कवर। अब मैं एक बार टेक्स्ट बुक में दिखा देती हूँ आपको ताकि क्लियरिटी रहे। ये ट्विंस टॉपिक के बाद जैसे ये देखिए आपके इसमें दे रखा है बुक में, डाइजाइगोटिक ट्विंस का दिया है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस का दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगली एम्ब्रियो से जब ये बनते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं, जो कि आपके पास बनते हैं फ्रॉम सिंगल एम्ब्रियो, उनको हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। जो कि सिंगल एम्ब्रियो से बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहा जाता है, ठीक है। जो कि कहाँ से बनते हैं? सिंगल एम्ब्रियो से बनते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आगे मूव कर रही हूँ फर्दर। यहाँ पे आता है हमारा जो टॉपिक, जो नेक्स्ट है हमारा,
इसमें नेक्स्ट चैप्टर में, तो वो हम अब स्टार्ट करेंगे। इसको ध्यान से समझना है, ये 4th नंबर का जो चैप्टर आ जाता है यहाँ पे, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट चैप्टर। ठीक है, 4th नंबर का चैप्टर क्या आ जाता है आपका यहाँ पे, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ये चैप्टर है बुक में जो दिया गया है। इसमें जो हम आज की क्लास में जो टॉपिक पढ़ेंगे, जो आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, वो हम क्या पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे ये क्लास रही 20 मिनट री अंदर नहीं लोड़ी होता बिल्कुल भी अल्लाह, फिर और ही अंदर चाहे गलांदे रहो, ये लगी रही रिकॉर्ड होंगी ते बे लैपटॉप पर पॉइंट लेना, रिकॉर्डिंग हो जाए सारी खराब देती नहीं था परे 8 20 तक ही बस। अब हम यहाँ पे इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इकोसिस्टम के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि टॉपिक क्या है हमारा। तो एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए कि आपको पता लग गया टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं। से यस और नो, इकोसिस्टम टॉपिक है। ठीक है, गुड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम उसी तरह से मैं नोट्स की फॉर्म में आपको यहाँ पे नोट्स इसके बनवा दूंगी इजी वे में। तो चलो मैं यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड शेयर कर रही हूँ। तो इकोसिस्टम का सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एक रिव्यू। ठीक है, इकोसिस्टम का एक रिव्यू कि इकोसिस्टम होता क्या है हमारा। जब मैं इकोसिस्टम टर्म की बात कर रही हूं तो हम इकोसिस्टम से क्या समझते हैं। तो इकोसिस्टम क्या होता है, तो ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एन इकोसिस्टम इज ए सिस्टम, एन इकोसिस्टम इज ए सिस्टम वेयर वेयर लिविंग एंड वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग living and non-living things interact with each other, interact with each other। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है, ये वो सिस्टम होता है जिसमें जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो है इंटरेक्ट करती हैं। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि इकोसिस्टम जो है वो ऐसी प्रणाली है, ऐसा सिस्टम है जिसमें जो जीवित और जो निर्जीव जो चीजें हैं, लिविंग और नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं, मतलब जो जीवित और जो निर्जीव जो चीजें हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अब देखो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रही हूँ जो, तो ये आपको नोट करना है पॉइंट मेरे साथ। लिविंग थिंग्स, जो इसमें लिविंग थिंग्स होंगी, लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड, यहाँ पे जो लिविंग थिंग्स होंगी उनको क्या बोला जाता है, उनको कहा जाता है बायोटिक कंपोनेंट्स। क्या कहा जाता है, बायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। ठीक है, जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं हमारे पास यहाँ पे, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स को क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड ए बायोटिक कम, गुड, क्या बोलते हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो दो तरह के कंपोनेंट्स हुए, कौन कौन से कंपोनेंट्स हुए हमारे पास, एक तो नंबर एक बायोटिक, ठीक है। लिविंग कंपोनेंट्स कौन से हुए हमारे, ठीक है। और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, हो गए आपके इसमें, ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट अब हमें ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई कि इकोसिस्टम इज इक्वल टू किसको मिला के बना इकोसिस्टम आपका, बायोटिक, क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, बायोटिक प्लस ए बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, किसको मिला के बना, बायोटिक प्लस ए बायोटिक कंपोनेंट्स को मिला के क्या बना आपका इको सिस्टम। यहां तक सभी को क्लियर है, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, तो एक बार मैं आपको क्या बोल रही थी कि आपको ये शॉर्ट नोट्स जो है मेरे साथ साथ प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, इसीलिए मैं शॉर्ट नोट्स यहाँ पे लिख के कर रही हूँ। मतलब मेरे पास वैसे मैं डायरेक्ट आपको नोट्स यहाँ पे शो कर सकती थी,
बट मैं यहाँ पे लिख के क्यों कर रही हूँ, ताकि अच्छे से समझ में आए, और आपको भी मेरे साथ साथ नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है। तो साथ के साथ नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या हेडिंग डाल रही हूँ, कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम मतलब अब उसमें हम पर्टिकुलरली आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जैसे इसमें हम पढ़ते हैं प्रोड्यूसर्स। नंबर 1 हेडिंग क्या डाली, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन मैं यहां पे लिख सकती हूं, प्रोड्यूसर्स मेक दियर फूड। प्रोड्यूसर्स मेक दियर ओन फूड। प्रोड्यूसर जो है अपना खाना बनाते हैं सनलाइट की मदद से, यूजिंग सनलाइट, ठीक है। सनलाइट की मदद से अपना खाना स्वयं बनाते हैं। कौन बनाते हैं, प्रोड्यूस, ठीक है, गुड। प्रोड्यूसर्स, तो क्या लगता है आपको प्रोड्यूसर्स में क्या आएगा, फिर आपका कौन बनाते हैं अपना फूड खुद से, गुड, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स है, और जो एल्गी है, एल्गी भी कैसी होती है, फोटोसिंथेटिक है ना, ये भी अपना फूड खुद से बनाते हैं। तो एक हो गया आपका इसमें एग्जाम्पल क्या, ग्रीन प्लांट्स। दूसरा एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसमें हमारा, क्या आ गया दूसरा एग्जाम्पल, एल्गी। तो पहला कंपोनेंट पढ़ लिया प्रोड्यूसर। चलो अब पढ़ते हैं दूसरा कंपोनेंट। यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट हो जाता है यहाँ पे कंज्यूमर्स। नाम से ही पता लग रहा है कंज्यूमर्स क्या हुए, कंज्यूमर्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि वो अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं अपने फूड के लिए, मतलब कहीं ना कहीं ये खुद से अपना खाना नहीं बनाएंगे, नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। ये बात आप समझो कि ये दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं अपने खाने के लिए, खुद से अपना फूड ये नहीं बना सकते हैं। जबकि प्लांट्स जो है वो सनलाइट की मदद से अपना भोजन जो है वो खुद से तैयार करते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ये लिख लेती हूं मैं यहाँ पे, डिपेंड ऑन प्लांट्स, डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स के ऊपर या अदर एनिमल्स के ऊपर ये डिपेंड करते हैं फॉर फूड, अपने फूड के लिए, ठीक है। अब इसमें भी ना हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें भी हम जो है अलग अलग कैटेगरीज डिवाइड करते हैं। तो इसको अगर हम एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में पढ़ें तो ये हमें हो जाएगा और भी ज्यादा इजी। तो मैं इसका एक फ्लो चार्ट बना लेती हूँ यहाँ पे कंज्यूमर्स का, तो आप लोग भी मेरे साथ इस फ्लो चार्ट को बना लीजिए। कंज्यूमर्स का एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नंबर 1 मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। नंबर 2 हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। नंबर 2 क्या हो जाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। नंबर 3 क्या हो जाता है हमारा, टर्शरी कंज्यूमर्स। क्या होते हैं कंज्यूमर्स, जो क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, या ये भी हो सकता है कि दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं अपने फूड के लिए। कितने टाइप्स हुए, 3, कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। अब इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब इसमें इसी तरह से है ये कि जैसे मान लो कि अब एक ऑर्गेनिज्म है जो खुद से मतलब फूड बनाया, उसको हमने बोल दिया प्रोड्यूसर। अब जैसे मान लो प्लांट्स है, प्लांट्स को कौन खाएगा, जैसे जो एनिमल्स, जैसे जो आपके हर्बीवोर्स होते हैं, जैसे काऊ है, ठीक है, गोट है, जो शाकाहारी होते हैं, ठीक है, वो क्या हुए, प्राइमरी, डायरेक्ट प्लांट्स को खा रहे हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं अपने ये फूड के लिए, ठीक है। तो उनको बोलते हैं हम प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। जैसे ग्रास ईटिंग जो होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इसको इजी वे में, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स,
ठीक है, हर्बीवोर्स क्या हुए हमारे, ये होते हैं प्लांट ईटर्स। प्लांट ईटर्स जो प्लांट्स को खाते हैं वो क्या हुए, आपके हर्बीवोर्स हुए। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट हेडिंग हमारा सेकेंडरी कार्निवोर्स। सेकेंडरी कार्निवोर्स, सॉरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स। एक हो गए प्राइमरी कंज्यूमर्स, अब हम क्या पढ़ेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब क्या होता है, अब आपको पता है कि होता क्या है कि अब जो हर्बीवोर्स हैं उनको भी कोई खाएगा। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास, हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं हर्बीवोर का। ठीक है, तो अब क्या है कि उसको भी जो खाएगा एनिमल उसको हमने बोल दिया सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स ईट, किसको ईट करेंगे, ईट हर्बीवोर्स को ईट करते हैं, ईट हर्बीवोर्स। ये हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर। तीसरे क्या आ जाते हैं हमारे, तीसरे आ जाते हैं आपके टर्शरी कंज्यूमर्स। टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है। जो टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं ये होते हैं आपके टॉप कार्निवोर्स। टॉप कार्निवोर्स, कार्निवोर्स क्या होते हैं हमारे, जो मांसाहारी जो जानवर होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका लाइन है, जैसे कि हमारा टाइगर है, जो कि मांसाहारी होते हैं पूरी तरह से, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स बोलते हैं। तो एक बार मुझे यहाँ तक बताइए, क्या आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, एक बार कंफर्म कर दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, टर्शरी कंज्यूमर्स जो है ये होते हैं टॉप कार्निवोर्स। टॉप कार्निवोर्स मतलब, अब जैसे मान लो कोई आपका ग्रास ईटिंग है, जैसे कोई हर्बीवोर है, तो उसको भी जो खा जाएगा उसको बोलेंगे टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये आपको बोल रही हूँ, अब जो बेसिकली अब हर्बीवोर है, मान लो कोई एनिमल है, तो वो जो ग्रास ईटिंग एनिमल है, तो वो तो आपका क्या होगा, मतलब वो प्लांट्स को खा रहा है। बट अब जब हम टर्शरी, अब बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं इसकी प्राइमरी कंज्यूमर की, वो तो प्लांट्स को खा रहा है ना। फिर उसके बाद जो है उन हर्बीवोर्स को भी जो खा जाएगा उसको बोल दिया हमने सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब एग्जांपल्स के साथ मैं एक बात दे देती हूँ, इसमें सारे एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स, तो फिर आपको और अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उसका हम एक यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। हाँ, मैं एग्जाम्पल्स का मतलब एक टेबल बनवा रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, फिर हम ये सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे अब मैं जो आपके सामने बोला उसको बहुत ही मतलब इजी वे में हम इसको अगर समझते हैं एग्जाम्पल से, तो हमें ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि सिर्फ प्लांट्स को ही ईट करते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं, जो कि प्लांट्स को ही ईट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आपका काऊ है, ठीक है, गोट है, डियर है, ठीक है, गुड, ग्रास हॉपर है, रैबिट है, ठीक है, खरगोश, ठीक है, एलिफेंट है, ठीक है, गुड। अब जो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बारे में आपको क्या बताया, एक बार बताइए, दे ईट हर्बी वोर्स। इसके बारे में क्या पढ़ा हमने, दे ईट हर्बी वोर्स। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या करते हैं, दे ईट हर्बी वोर्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या आएंगे हमारे, इसमें आएंगे हमारे स्मॉल कार्निवोर्स। स्मॉल कार्निवोर्स आएंगे इसमें, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे फ्रॉग है आपका, मेंढक, फ्रॉग है,
या हमारी छिपकली है, लिज़ार्ड हो गया हमारा, या आपका स्नेक हो गया, ठीक है? या हमारी जो छोटी जो मछलियाँ होती हैं, स्मॉल फिशेज़ हो गई आपकी। स्नेक के बारे में जब हम बात करें तो स्नेक जो है वो किसको ईट करता है? स्नेक। हाँ, तो अब जब हम टर्शरी में देखें, अगर मान लो टर्शरी की बात करूँ मैं, तो मुझे एक बात बताइए, टाइगर क्या टर्शरी में आएगा या नहीं आएगा? टाइगर, टाइगर आएगा टर्शरी में। क्यों आएगा टाइगर आपका टर्शरी में? क्योंकि ये क्या करता है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को ईट करता है, ठीक है? इसी वजह से ये आपका इसमें आएगा, हमारा टर्शरी में आएगा ये, ठीक है? इसके अलावा और एग्जांपल आपको क्या लग रहा है टर्शरी में? और एग्जांपल्स क्या लग रहे हैं? क्या क्रोकोडाइल है टर्शरी में? क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, ये भी इसी में ही आएगा, ठीक है? अब मैंने जब बोला स्मॉल फिश है, अगर स्मॉल फिश है तो वो किस में था? वो था हमारा सेकेंडरी में, सेकेंडरी कंज्यूमर में, स्मॉल फिश। जबकि लार्ज फिश किस में आ जाएगा हमारा? टर्शरी वाले में, टर्शरी में। क्योंकि जो लार्ज फिश है दैट ईट्स स्मॉल फिशेस, ठीक है? लार्ज फिश ईट्स स्मॉल फिशेस, इसी वजह से। अच्छा, तो हमने यहाँ पे मतलब बेसिकली ये इसी बेसिस के ऊपर है कि कौन किसको खाता है, इसी बेसिस के ऊपर है ये हमारा, ठीक है? जैसे आपने फूड चेन वाला टॉपिक करवा देती हूँ मैं आपको, ठीक है? वैसे आपको फूड चेन का मतलब समझ में आता है? फूड चेन है क्या? क्या मतलब होता है फूड चेन का? अब जैसे अब जैसे स्नेक है तो वो ये जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि फ्रॉग हो गया, है ना? मतलब या रैट हो गया, चूहा हो गया, लिजार्ड हो गया, है ना? या ये जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको भी खा जाता है स्नेक जो है। हाँ, इसी बेसिस के ऊपर। हाँ, मतलब कौन किसको खा रहा है इसी बेसिस के ऊपर जो है हमारी फूड चेन। बट क्या आपको आइडिया है कि अगर मान लीजिए आपको डेफिनेशन बनानी है फूड चेन की, तो क्या डेफिनेशन बोलेंगे हम? फूड चेन का डेफिनेशन का आइडिया है आपको? लाइक डेफिनेशन तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ एक बार, ठीक है? डेफिनेशन भी बता देती हूँ साथ के साथ। कई बार आपसे क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता तो आपसे डेफिनेशन भी पूछी जाती है कि व्हाट इज फूड चेन। तो आप क्या बोलेंगे? फूड चेन इज द, इसकी इजी डेफिनेशन फूड चेन की, जो आपको समझने में भी इजी हो। अब हमें ये चीज तो पता है कि जो फूड चेन है वो शो करता है दैट हु ईट्स whom इन नेचर, मतलब कौन किसे खाता है, ठीक है? इसके बारे में जो है हमारी फूड चेन बताती है, ठीक है? कि कौन किसको खा रहा है। तो जब हमें फूड चेन की जो है वो डेफिनेशन लिखनी है, तो हम कैसे बनाएंगे फूड चेन की डेफिनेशन, वो डिस्कस कर लेते हैं।
बेसिकली फूड चेन क्या हुआ, सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब ऑर्गेनिज्म, अब जैसे आपने बोला कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म इसको ईट कर रहा है, तो क्या ये सीक्वेंस ही है एक ऑर्गेनिजम्स का? यस। तो ये सीक्वेंस होता है ऑर्गेनिजम्स का, थ्रू विच, जिस सीक्वेंस के थ्रू क्या होता है, एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होता है, थ्रू विच एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्लो। ठीक है, मतलब फूड चेन जीवों का वह क्रम है जिसमें ऊर्जा और पोषक तत्व एक जीव से दूसरे जीव में जाते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूं, इसका हिंदी का में मतलब क्या हुआ। फूड चेन जीवों का वह क्रम है जिसमें ऊर्जा और पोषक तत्व एक जीव से दूसरे जीव में जाते हैं। ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया, फूड चेन बोल दिया। तो सीक्वेंस ऑफ, सीक्वेंस का मतलब होता है कि क्रम है, ऑर्गेनिजम्स का मतलब जीवों का, जिसके थ्रू क्या होगा, जो एनर्जी है मतलब जो ऊर्जा है, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं मतलब जो पोषक तत्व हैं, वो एक जीव से दूसरे जीव में जाते हैं। ठीक है, ये बेसिक सा मतलब हुआ कि कौन किसको खा रहा है, इसके बारे में ये बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेस, नेक्स्ट मैं हेडिंग डाल रही हूं, क्या डेफिनेशन आपको क्लियर? एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्लो, FLOW। ठीक है, क्लियर हो गया, FLOW फ्लो। फिर नेक्स्ट मैं हेडिंग डाल रही हूं बेसिक फ्लो। मतलब क्या इसका ये रहता है फूड चेन का जो बेसिक फ्लो है। डेफिनेशन क्या बताई, सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्लो। ठीक है, मतलब एक जीव से दूसरे जीव में जाते हैं, उस तरह का जो सीक्वेंस हुआ। बेसिक फ्लो क्या होता है, ऑलवेज जो है ये प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रहा है। आपको पता है फूड चेन प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, जो हमने अभी बात की। तो फूड चेन ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, फ्लोज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स जो उत्पादक हैं, जो प्लांट्स हैं। ठीक है, और जो उपभोक्ता है वो कौन हुए, कंज्यूमर्स। फिर उसके बाद कौन आ जाएगा हमारे, उसके बाद हमारे आ जाएंगे डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स। तो क्या सीक्वेंस बना, सीक्वेंस बन गया प्रोड्यूसर, फिर बन गया कंज्यूमर, देन आ गया डीकम्पोजर, देन आ गया हमारा डीकम्पोजर्स। अब जैसे आपने अभी बोला था, जैसे हमारे टॉप कार्निवोर्स आ गए। ठीक है, उसमें आ गए हमारे ये जैसे टाइगर है, उनको हमने बोला टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो हमारे डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, हम डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, हमारे डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, डीकम्पोजर्स ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को ब्रेक डाउन करते हैं ये इनटू न्यूट्रिएंट्स, इनटू न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्वों में उसको बदल देते हैं। ठीक है, तो डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू न्यूट्रिएंट्स में। एग्जाम्पल, बैक्टीरिया है हमारा, है ना, बैक्टीरिया है। इसके अलावा हमारा जो फंगाई है, फंगस है, ये क्या है हमारे डीकम्पोजर्स। तो डीकम्पोजर्स ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू न्यूट्रिएंट्स। अब जब मैं आपको एक सिंपल फूड चेन का जैसे एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, जैसे ग्रास है, सिंपल फूड चेन का जैसे एग्जाम में जैसे लिखना होता है, ग्रास है। ठीक है, ग्रास ने, ग्रास को किसने खाया, ग्रास हॉपर ने। फिर उसको खा लिया मान लो फ्रॉग ने। ठीक है, स्नेक ने, स्नेक को खा लिया ईगल ने। तो ये एक एग्जाम्पल बन गया ना, क्लियर है। तो इस तरह से एग्जाम में जब भी जैसे आपको जैसे कोई एग्जाम्पल देना है, तो आप एक बता देंगे कि सिंपल फूड चेन एग्जाम्पल, फिर आप इस तरह से दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा ग्रास, एरो लगा के ग्रास। हाँ, डीकम्पोजर,
तो क्योंकि डीकंपोजर क्या करते हैं, कोई भी डेड प्लांट और एनिमल है, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। आगे फिर उससे न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व जो है वो तैयार होंगे, जिसे आपको पता है बैक्टीरिया है। यहाँ तक क्लियर है? एक बार मुझे बता दीजिए, फिर हम क्लास को एंड कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, तब तक आप सभी ये रिवाइज कर लेना, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।